सफल होगी तेरी आराधना। घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको बाहर भेज दिया है। माधव, तुम सही कह रही थी, मजबूरी या समझौते में किए गए रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन अब अपने मन की बात समझ गया हूं मैं। मैं कभी अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागता आया हूं, लेकिन अब मुझे अपनी फीलिंग्स को अपनाकर उन्हें बयां करना है। तुमने वो बात सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया आराधना, जिस बात पर मैंने चाहकर भी कभी गौर नहीं किया। तुम्हारी बातें मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा असर छोड़ जाती हैं जिसका हक मैंने आज तक किसी को दिया नहीं। आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, जिसकी वजह से फाइनली मेरे दिमाग ने मेरे दिल की सुन ली। मेरा दिल जीत गया और फाइनली आज मैं उस रास्ते पर हूं जिस रास्ते पे मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस टाइम पे तुमने मुझसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब मेरे पास था नहीं, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। देविका, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कोमा में थी। एमडी, मैं ठीक हो गई हूँ एमडी, मैं ठीक हूँ। पर आप कहाँ थे? आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे मेरे साथ? एमडी, आप अब तक मेरे साथ ना गुस्सा नहीं रह सकते। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ना कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा एमडी। ये सब उस आराधना की चाल थी। ये लड़की अब तक क्या कर रही है? ये आराधना अब तक गई क्यों नहीं यहाँ से? एमडी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं साबित करके रहूंगी मैंने कुछ नहीं किया है एमडी। एमडी ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है एमडी। देविका, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है ना? तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। मैं सिस्टर जूली से बात करता हूँ, उसे यहाँ बुला लेता हूँ, तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है? नहीं। मैं तब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ नहीं आते। एमडी, आप इतना गुस्सा क्यों है? एमडी, आप एक हो जाते ना। I love you एमडी, अब जैसे थे वैसे हो जाते ना एमडी, प्लीज एमडी। एमडी, नहीं, रुको।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती होती, और ऐसी गलती मैं करना नहीं चाहता। अरे गुस्सा था मैं आराधना के साथ, खुद के साथ। मैं अपने होश में नहीं था, मैं खुद के वश में नहीं था। तुमने बीमार करने की कोशिश की थी, भूल गई तुम? फिर भी सारा इल्जाम मैं अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हारे पागलपन को प्यार समझ लिया था। मुझे लगा कि तुम दामिनी की परछाई, अपनी बहन की परछाई हो। दामिनी के प्यार में अंधा था मैं, उस जैसा मैं तुम्हें समझ बैठा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। देखो, ऐसी ही गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता। सॉरी देविका, लेकिन ये रिश्ता नहीं आगे जा सकता। चाहिए यह है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया देविका, और जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एमडी झूठ है ये सब। एमडी आप मुझसे गुस्सा हो इसलिए आप ये सब बोल रहे हो। आई लव यू एमडी, और सच ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यही सच है एमडी। आई लव यू एमडी, आप मुझसे प्यार करते हैं एमडी, आप मुझसे प्यार करते हैं। देविका, 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 आंखें खोलो देविका। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक खतरनाक पेशेंट आपके हॉस्पिटल से भागकर यहाँ इस घर के अंदर आता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। हाँ, इसके होश में आते इसे ले जाओ यहाँ से। जी। आप सबके लिए हमारे पास एक न्यूज़ है। दरअसल हमने इनके पेरेंट्स को ये बात बताई, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देविका के कुछ टेस्ट करवाए और उससे ऐसी बात पता चली जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डॉक्टर? हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लड़की अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, वो जाने। दरअसल देविका प्रेग्नेंट है। ये बात उनके मंगेतर मिस्टर भारद्वाज से जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग साथ में रहते तो आपको भी बताना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ साहब जी को, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये फिर से जरूर देविका की कोई चाल है, कोई नाटक है ये भी। एग्जैक्टली। हमारा कोई कभी रिश्ता ही नहीं रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर, जरूर देविका ने कोई गलत रिपोर्ट बनवाई होगी। एक काम कीजिए, पहले इसे होश में लेकर आइए, सब कुछ पता चल जाएगा। आप लोग शांत हो जाइए, ये मिस्टेक नहीं है, ना ही ये झूठी रिपोर्ट है। ये सच में प्रेग्नेंट है। एक काम कीजिए, एक बार फिर आप हमारे सामने इसका टेस्ट करवाइए। जैसा आप चाहे वैसा ही होगा, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि जैसे हाइपर हुई थी उससे माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। इस हाल में ये खुद को और होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इनका हॉस्पिटल में रहना ही सेफ है। आइए। माधव, तुम टेंशन मत लो, हम जानते हैं ये सब झूठ है। एक काम करो, तुम आराधना के साथ यही रुको, हम जाकर अपनी आंखों के सामने एक बार फिर ये टेस्ट करवा कर देखते हैं। हाँ, इस बार हम इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। डॉक्टर, इस टेस्ट का रिजल्ट हमें अभी चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे, यही इंतजार करेंगे हम।
एक भी सामान नहीं छूटना चाहिए उस लड़की का। सब कुछ लाकर इस आग में डाल दो, पता नहीं कब इस नासपीटी से पीछा छूटेगा। हम कहते हैं अगर इसके माँ बनने की खबर सच है तो हमें क्यों परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, हमारे पोते की जिंदगी का बेताल बनकर फिर से उसके सर पे आ गई लटकने के लिए। पहले तो गलत दवाएं देकर उसका दिमाग खराब किया, अब ये नया बखेड़ा। ये लड़की हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, एक पल सुकून का नहीं देगी इसे जीने के लिए। पहले तो बड़ा दावा कर रही थी कि हमारे पोते से प्यार करती है, अब पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लिए हमारे माधव पर मरना चाहती है। चलो। माधव, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे, देविका सच में प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अब तो मुझे इतनी अच्छी खबर दी है। एमडी कहाँ है? आप प्लीज एमडी को बुलाइए, मुझे एमडी से मिलना है। हाँ, कहाँ है एमडी? मैं एमडी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप प्लीज एमडी को बुलाइए, कहाँ है एमडी? माधव सुनो ना, तुम यहाँ फौरन आ जाओ, क्योंकि देविका का यही कहना है कि उसके बच्चे के पिता तुम हो। वो तुमसे मिलने की जिद कर रही है। छोड़ेंगे नहीं हम इसे, कला दबा देंगे इसका। मेनका, हमें क्यों यहाँ बुलाया? अगर देविका पेट से है तो भी हमें क्या? दादी शांत हो जाइए, एक बार हमें देविका से बात करनी होगी, क्योंकि वो यही दावा कर रही है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, माधव का ही है। और अगर ये सच है और इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी हमने नहीं ली ना, तो हमारे खिलाफ कोई केस भी बन सकता है। महिला आयोग में जाकर ये लड़की हमारे खिलाफ कंप्लेंट दे सकती है। और पिछले 3 महीनों से देविका हमारे घर में रह रही है। माधव की मंगेतर थी वो। उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे हम? एमडी, आपने सुना ना, जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले। देखो देखो, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाते हैं, ठीक है? सही गलत के तराजू में नहीं तोलने वाला हूं मैं तुम्हें। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे कर्म थे, उन्हीं का नतीजा है कि तुम्हारी आज ये किस्मत है। अब मुझे प्लीज तुम बख्श दो, अपने इस पाप में मुझे भागीदार मत बनाओ, मेरा नाम मत लो इसमें। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, यहां तक कि तुम मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती हो। और ये जो हरकत कर रही हो ना तुम, इससे मुझे ही असर नहीं पड़ रहा, मेरे परिवार को भी असर पड़ रहा है। उनका नाम खराब हो रहा है। ये तमाशा बंद करो देविका। तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे सजा देनी बेशक दो, लेकिन प्लीज एक बार ये सोचो कि अब तुम मां बनने वाली हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो, वंस एंड फॉर ऑल ये सारा नाटक खत्म कर दो देविका। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप एमडी? मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे? गुस्सा तो आप है ना मुझसे। बहुत गलत चीजें बोली गई है मेरे खिलाफ एमडी। मैं ना आपको मनाना चाहती हूँ।
और ये सारी गलतफहमियां है ना, उनको दूर करना चाहती हूँ एमडी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बदला लेना चाहती हूँ? आपके साथ साथ मुझे भी अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर एमडी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ना हमारे प्यार की निशानी को आप अपना नहीं रहे। एमडी, आप ना आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है आप। आपने ना हमेशा मुझे बहुत इज्जत दी है, जैसे एक इंसान को एक मंगेतर को देनी चाहिए। पर प्यार में गलती हो सकती है ना एमडी, हमसे भी ना गलती हुई थी। हमने कुछ प्लान नहीं किया था, पर सब कुछ हो गया। आपको सच में याद नहीं है क्या वो रात आपने आपके पूरे परिवार से लड़ाई की थी? आप इतने बीमार थे, हाँ, ठीक नहीं लग रहा था आपको, आप परेशान थे। सोते सोते भी आप मेरा नाम ले रहे थे। तो तभी मैं आई थी आपके पास, याद है आपको? हाँ, आपकी मदद करने के लिए आई थी। याद कीजिए ना एमडी, आपको याद है ना? हाँ, याद है आपको? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, एमडी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो एमडी, सकता। नहीं, एमडी उठिए, क्या हुआ? देविका, मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये देविका। काम डाउन एमडी, मैं हूँ, रिलैक्स। 1 मिनट। एमडी डोंट वरी, मैं आपको आपकी दवाई देती हूँ, ओके? रिलैक्स। एमडी लीजिए। थैंक यू। एमडी, थैंक गॉड तुम आ गई दीपिका। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे, अजीब से सपने। ऐसे सपने मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एक ऐसी चीख थी, ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो गया मुझे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। थैंक यू। रिलैक्स एमडी, मेरे होते हुए आपके दिल को कभी कुछ नहीं होगा। बहुत कीमती है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। क्या? मजाक था एमडी, कुछ नहीं। आप सो जाइए ना। जब तक आप नहीं सोते ना, तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है। वो मजाक नहीं था एमडी, आपका दिल सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ आपकी। तभी तो आपके हर एक आवाज पर मैं दौड़ी चली आती हूँ। मैं आपसे सालों से प्यार करती हूँ एमडी, और हमेशा करती रहूंगी। अच्छी तरह याद है कि उस रात हुआ क्या था। याद है ना? और ये भी अच्छी तरह याद है कि मेरी तबीयत कैसी थी। बीमार था ना मैं। उस रात को ऐसा जरा भी नहीं हुआ जो तुम कह रही हो। चोरी के इंसिडेंट के बाद मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। उसके बाद भी हमारा कोई रिश्ता नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है, समझी तुम? हुआ था एमडी। आप अभी ना बहुत गुस्से में, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उस वक्त आप बीमार थे ना, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा। बीमार तो उसे तुमने बनाया था, गलत दवाओं के असर में उसकी तपस्या तोड़ी है।
ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई गलत दवाइयां नहीं दी थी। वो डॉक्टर ने शायद गलत दवाइयां दी थी आपको। एमडी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आप याद कीजिए ना, याद करने की कोशिश कीजिए। आपने खुद उस लड़की आराधना को तलाक पेपर्स पे साइन करवाया था, याद है आपको? वो आपके कमरे से, आपकी जिंदगी से जा चुकी थी। और मेरे लिए ना आप तलाकशुदा आदमी थे। तलाक के बाद शायद आपके दिल में ना मेरे लिए प्यार भी जगने लगा था, इसीलिए मैं आपके साथ इतना आगे बढ़ गई थी। उस रात के बाद आपको याद है, आपने कभी भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे लगा था कि आप शर्मिंदा हो गए, इसीलिए आप नहीं बात कर रहे, इसलिए मैंने भी कोई बात नहीं की थी। फिर ये सब कुछ हुआ था ना एमडी, मैं इंतजार कर रही थी कि आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और मेरे पास आके उसका इजहार करेंगे। और आपको याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था, तभी ना मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मेरे सारे अधूरे सपने सच हो गए थे। एमडी, याद करो ना एमडी। हम अच्छी तरह जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रही हो तुम। हमारा पौधा कभी भी अपनी हदें पार नहीं करेगा, ऐसी परवरिश नहीं दी हमने इसे। मैं साबित कर सकती हूँ, मेरे पास सबूत है। मैं इतनी खुश थी ना उस रात कि हमारे प्यार की पहली रात को मैंने इस तस्वीर में कैद करके रख दिया था एमडी।